हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो आर्ट स्ट्रीम है उनके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम PYQ कर रहे हैं 2025 का उड़ीसा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड है। आर्ट स्ट्रीम के लिए इंग्लिश है, उसके बाद उड़िया है, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन आते हैं, 66 से लेकर 100 तक हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 66, जिसके अंदर है फर्स्टली हिस्ट्री से हैं, फिर किससे हैं हमारे पॉलिटी से, फिर ज्योग्राफी से एंड देन इकोनॉमी से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द फ्रेंच प्रेशर ऑन मोहम्मद अली besieged at Trichinopoli could be released by attacking Arcot, the capital of the Carnatic। इसमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है सर इरिकूट, पोकोक, रोबोट क्लीव। जो थर्ड ऑप्शन है रोबोट, ये बिल्कुल ही करेक्ट इसका है। इस ऐतिहासिक सवाल में जो रोबोट क्लाइव है आर्कोटक पर हमला करने का सुझाव दिया था, ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा। जो कार्नेटिक वॉर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच प्रेशर इससे कम हो सके। ठीक है, ये इन्होंने रोबोट क्लीव ने दिया था। उसके बाद 67 क्वेश्चन है, द डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हैच्ड बाय क्लीव अगेंस्ट सिराज उद्दौला वर सेटल्ड थ्रू। इसका आंसर हमारा जो 64 का है ऑप्शन सी ही होगा, अमीर चंद। क्लीव एंड जो कंस्पिरेटर्स हैं उनके बीच में एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, अमीर चंद के मध्य हुई थी। उसके बाद है 68 का क्वेश्चन, केसाब चंद्र सेन वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट। केसाब चंद्र सेन ये ब्रह्मो समाज लीडर थे और ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड थे, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी प्रभावित थे। उसके बाद 69 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ब्रह्मो समाज। हमें ये जो ब्रह्मो समाज है उसके बारे में इनकरेक्ट बताना है, क्या होगा? इसका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट क्रिटिसाइज द वेदास एंड उपनिषद। जो ये ब्रह्म समाज था, जिसकी जो आइडल वर्शिप थी वो अपोजिट थी, उसके जो सोशल इविल्स हैं उसको अपोज करता था, लेकिन जो वेदास एंड उपनिषद हैं वो उसको सिटीजन्स नहीं करता था। ठीक है, जो ऑप्शन सी है वो क्रिटिसाइज करता था, इसका विरोध करता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट अटेंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पूछा गया है इनमें से किसने जो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग थी वो अटेंड नहीं की थी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बनर्जी जी ने, जो ऑप्शन बी है, इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं की थी, फर्स्ट NIC सेशन की मीटिंग नहीं कर पाए थे ये। उसके बाद 71 है, द लीडिंग रोल इन स्प्रेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज प्लेस्ड बाई, किसके द्वारा प्लेस किया गया था? 71 का आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तिलक ने क्या किया? स्वदेशी मूवमेंट को पूरे इंडिया में पॉपुलर कर दिया था। उसके बाद 72 क्वेश्चन है, 1908 के अंदर द बॉम्ब थ्रोन बाई प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस बाई मिस्टेक ड्रॉप ऑन द कैरिज ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिस्टर किंडले। जो खुदीराम बोस हैं और प्रफुल्ला चाकी हैं उनका टारगेट था जो किंग फोर्ट था, लेकिन बॉम्ब गलती से किसके ऊपर पड़ गया? किंडले फैमिली के अंदर। जो ऑप्शन मिस्टर किंडले क्या हो जाएगा? करेक्ट, बी ऑप्शन। उसके बाद 73 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस आफ्टर द मोरेंची ऑफ अबोलाइज्ड। कौन सी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड हुई थी? इसका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिपब्लिक। जो रिपब्लिक गवर्नमेंट है, ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रेंच के अंदर आई थी। उसके बाद है 74, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ US ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो US है उसके प्रेसिडेंट कौन थे? उसमें थे वुडरो विल्सन। कौन थे? ऑप्शन बी विल्सन था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 75 क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द कोड नेम फॉर द अलाइंड इन्वेंशन फॉर नोमेडी ऑन 6 जून 1944। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, ऑपरेशन ओवरलोड, D-Day ऑपरेशन भी बोलते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है इसका। उसके बाद है 76 क्वेश्चन, व्हाट इज एप्लीटे जुडिशन ऑफ ए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो अपीलेट जुडिशन है उसको हम एक अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, तो इसका जो ऑप्शन 76 का है बी है करेक्ट, यस अपील अगेंस्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट्स के डिसीजन पर अपील सुनाई जाती है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 77, बाई व्हाट मेजोरिटी ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पास ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये क्या करते हैं? जो सिंपल मेजोरिटी है मेंबर्स की जो प्रेजेंट होती है वो और वोटिंग के थ्रू, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 78 कोर्ट 78 है, नेम द प्रोसेस बाय विच ए कोर्ट में इनवैलिडेट ए लॉ
ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका ऑप्शन ए है जुडिशरी रिव्यू के थ्रू जो कोर्ट लॉ है वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको घोषित कर सकता है। उसके बाद है 79 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस टू ऑल द पर्सन। इसका जो ऑप्शन सी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के थ्रू ये हो सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है। उसके बाद 80 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशन अबाउट द अबोलाइजेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका आंसर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 17 के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कई बार रिपीट हुआ है। उसके बाद 81 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें ये बताना है इसके अंदर चारों में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन जो डी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, ये गर्ल्स है। लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये नहीं होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा ही होती है। उसके बाद 82 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ड सेकुलर इज मैंशनड। मतलब जो इनके अंदर सेकुलर है वो किस में मेंशन है ये बताना है। 82 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है करेक्ट, सॉरी ए है, प्रीलम्बर जो प्रीलम्बर है संविधान का प्रस्तावना है उसके अंदर बताया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 83 क्वेश्चन, हु प्रिसाइड्स ओवर ए जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोकसभा सभा का स्पीकर है वो करेक्ट हो जाएगा, जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का प्रिसाइड होता है। उसके बाद है क्वेश्चन 84, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन सेपरेट लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर लॉ मेकिंग बाय द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, 7th शेड्यूल के अनुसूची के द्वारा। उसके बाद है 85 क्वेश्चन, कीपिंग इन व्यू ऑफ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट हाउ विल यू कैरेक्टराइज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो ऑप्शन बी है करेक्ट हो जाएगा, पार्टी रिजिड एंड पार्टी फ्लेक्सिबल। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। उसके बाद हम करेंगे 86 क्वेश्चन, हाउ मैनी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब एट द इंटरवल ऑफ हाफ डिग्री। इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 361। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो 180 नॉर्थ प्लस 180 साउथ प्लस इक्वेटर बोलते हैं जिसको नंबर ऑफ लैटिट्यूड पैरेलल्स। उसके बाद 87, within which of the following state in India does the Tropic of Cancer intersect the Indian Standard Meridian। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ये छत्तीसगढ़ में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में ये इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद है 88, विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पासिस इन द वेस्टर्न घाट इन इज इनकरेक्ट साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर। तो ये हमारा 88 है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, पालघाट, बोरघाट एंड थालघाट। ये एक पूरा मतलब बिल्कुल सीक्वेंस है साउथ से नॉर्थ तक। उसके बाद 89 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स जॉइन द मेन स्ट्रीम ऑन ए बैंक डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। हमें तीनों से एक अलग बतानी है। डिफरेंट ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम है इंद्रावती, बाकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंद्रावती। उसके बाद है 90 क्वेश्चन, विच कोस्टल ट्रैक्ट एरिया इन इंडिया गेट्स वेरी लो रेनफॉल ड्यूरिंग समर मॉनसून पीरियड। इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट है बिल्कुल, जो ऑप्शन ए कोरोमंडल कोस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 91 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज ए लैगून। हमें ये बताना है उनमें से कौन सी जो रामसर साइट है उसके अंदर एक लैगून है। तो उसका ऑप्शन जो बी है, चिल्का लेक है, वो बिल्कुल करेक्ट है। उड़ीसा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिल्का लेक उड़ीसा की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स फ्रॉम द अदर 3 इन टर्म ऑफ ओनरशिप इन इंडिया। ओनरशिप के हिसाब से तीनों में से एक रिसोर्स है वो अलग है, कौन सा है वो हमें बताना है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फार्म सीड्स। बाकी कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, तो ये जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। उसके बाद है 93 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर्स इन इंडिया एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट थ्योरम्स इज इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट मैच बतानी है कौन सी है। इसके अंदर जो बी है कृष्णा और इंदिरा सागर, ये बिल्कुल गलत है। जो इंदिरा सागर वो नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप ये भी याद कर सकते हो कि ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है। जैसे महानदी पर हीराकुंड है, नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध है। उसके बाद 94 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज वेल नोन फॉर द मेटालुगरी इंडस्ट्रीज।
जो कि मेटल साइंस इंडस्ट्रीज हैं, जिसको जो मेटल है उसको प्योर फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है वो इंडस्ट्रीज़, जिसका ऑप्शन ए जो छोटा नागपुर रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए छोटा नागपुर रीजन। उसके बाद 95 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज ए पॉपुलेशन लिटरेसी रेट द लोवेस्ट अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया एज पर द, जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके अकॉर्डिंग बताना है इंडिया का सबसे कम शिक्षित स्टेट बताना है। ऑप्शन जो बी है बिहार है वो इसका करेक्ट है, सबसे कम शिक्षित बिहार स्टेट है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद है 96 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इन इंडिया बिलोंग्स टू ए डिफरेंट सेक्टर देन द अदर 3। हमें ये बताना है कि 4 ऑप्शन है उनके अंदर 3 एक सेक्टर से इंक्लूडेड है, एक अलग से है। तो जो ऑप्शन डी है जो इंडियन रेलवे है वो इन तीनों से अलग है, ये जो तीनों है वो कम्युनिकेशन एयर सर्विसेज से रिलेटेड है, ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। दूरदर्शन, भारत संचार और एयर इंडिया ये तीनों कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। उसके बाद है 97 क्वेश्चन, Who among the following can be considered as working in an organized sector? इसको ऑप्शन सी पोस्टमैन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 98 क्वेश्चन, व्हेन द रेट 98 का है रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज मॉडरेट इट इज़ कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्या हो जाएगा क्रीपिंग, ऑप्शन ए। उसके बाद है 99, ए कोऑपरेटिव गेट्स ए लार्ज सम ऑफ मनी एज ए लोन फ्रॉम ए बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए कोलेट्रल इन द केस, इसको ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गारंटी इश्यूज बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। उसके बाद है 100 क्वेश्चन, ए कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटीज आर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इक्वल लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन ए। ये थे आज के 35 क्वेश्चंस। कैसी लगी वीडियो, हेल्पफुल लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कीप हैप्पी, कीप टीचिंग।